एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते हैं। आज भी इसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस जेल का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और फिर से अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी शब्द का सांस्कृतिक अर्थ काल से माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता है। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए उन यातनाओं का सामना करना पड़ता था जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती थी। जो भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता, अंग्रेज उसे कैदी बनाकर जेल में डाल देते थे और इस जेल में तब तक रहते जब तक कि इनकी मौत नहीं हो जाती। यहाँ पर किसी को मौत आना इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि अपनी मौत से पहले यहाँ पर जीते जी इंसान कई बार मरता है। कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव और बेहद शर्मनाक यातनाएं दी जाती। उससे दिन रात बैल की तरह काम करवाया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, सेल्यूलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनने में करीब 10 साल लगे थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। सेल्यूलर जेल की नींव 1897 में रखी गई और यह 1906 में बनकर तैयार हो गई। इस जेल में कुल 698 काल कोठरियां बनी हुई हैं। सेल्यूलर जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में अंग्रेज भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखते थे। इस जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रूपए खर्च हुए थे। सेल्यूलर जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1857 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़कर समाज से अलग करने के लिए बनाया गया था। इस जेल को भारत की मुख्य भूमि से दूर समुद्र में इसलिए बनाया गया कि कोई भी कैदी जेल तोड़कर या फांद कर ना भाग सके, और न ही कोई कैदी यहाँ से सुरंग बनाकर भाग सकता है। काला पानी सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध का कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके। आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था एक छोटे युद्धपोत में सेल्यूलर जेल पहुंचे। फिर कराची से 733 कैदी और लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसमें कोई दरो दीवार का भी वजूद नहीं था। इस सेल्यूलर जेल के चारों तरफ समुद्री किनारा था। यहाँ पर कैदी कैद होने के बावजूद भी आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। जब कैदियों का पहला जत्था काला पानी जेल पहुंचा तो उनके स्वागत के लिए वहाँ केवल पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले जंगल थे जिन्हें सूरज की किरणें भी चीर नहीं सकती। अंडमान निकोबार आइलैंड कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े भरे थे। और सबसे खतरनाक यहाँ पर आदिवासी जनजाति निवास करती है, जो किसी भी नए इंसान को देखकर उसे जान से मार देती है। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ असीमित बीमारियां निवास करती थी। जिस कोठरी में कैदी रहते उसी में मलमूत्र निकालते थे और कभी कभी किसी कैदी की मौत के बाद उसकी लाश वहीं सड़ती रहती थी, जिस वजह से कैदियों को बीमारी होना स्वाभाविक था। बीमार कैदियों के इलाज का कोई इंतजाम भी नहीं था। ऐसे में कैदी तड़प तड़प कर मर जाते थे। विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा नासिक षड्यंत्र में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल भेजा गया था। दामोदर सावरकर ने बताया, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर बैल की तरह दिन रात चलकर कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था। इसके अलावा जेल से लगे जंगल को साफ करना, दलदली भूमि व पहाड़ी को समतल कर खेती करवाते। अगर कोई थककर बैठ गया तो उसे कड़ी सजा बेत और कोड़ों से पीटा जाता था। सावरकर 1911 से 1921 तक इस सेल्यूलर जेल में रहे थे। इसके बाद इन्हें भारत की मुख्य भूमि की जेल में कैद करके रखा गया और फिर 1936 में सावरकर को रिहा कर दिया गया। वर्तमान समय में सेल्यूलर जेल में कोई भी कैदी नहीं रहता है। भारत सरकार ने इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोज घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।